मीठी हिंदी नॉवेल एपिसोड, लास्ट एपिसोड। गुड मॉर्निंग, हैव ए ग्रेट डे। हेलो इंडिया, बड़ों को ढेर सारा प्रणाम, छोटों को ढेर सारा प्यार, और मेरे सारे सब्सक्राइबर कैसे हैं आप सबको ढेर सारा राम राम, गणपति बप्पा मोरिया। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी की डायरी में आप लोगों का ढेर सारा स्वागत है। दोस्तों, मीठी जो कि मेरा इस चैनल पर सेकंड हिंदी नॉवेल है, वो अब लास्ट होने वाला है। आज उसका लास्ट एपिसोड लेकर मैं आप लोगों के समक्ष आ रही हूँ और इस लास्ट एपिसोड में आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। अब तक आप लोगों ने देखा कि डॉक्टर समीर ही डॉक्टर प्रभात है, और डॉक्टर समीर को सारी बातें पता चल गई है। डॉक्टर समीर डॉक्टर एसपी कपूर को बता देते हैं कि मुझे सब कुछ याद आ गया है, और वो बोलते हैं कि मैं मैनेज कर लूँगा। और फिर परमिशन लेके डॉक्टर एसपी कपूर से परमिशन लेकर के गीता देवी और मीठी से मिलने आते हैं, और यहाँ दोनों को बता देते हैं लोग से बातचीत करते हैं और सारी बातें बता देते हैं। डॉक्टर समीर जो कि डॉक्टर प्रभात है, वो बताते हैं कि अब तुम दोनों मेरी बात ध्यान से सुनो कि मैं डॉक्टर समीर नहीं बल्कि आप दोनों का प्रभात हूँ। क्या? दोनों चीख पड़ती है, खुशी से चीख पड़ती है। देखा ना मीठी, मैं कहती थी ना कि मेरा प्रभात है, इससे मुझे अपने बच्चे की खुशबू आती थी। हाँ माँ। फिर तीनों जो है सो बहुत देर तक रोते रहे। यहाँ तक मैं रख चुकी थी, अब मैं आगे आप लोगों के समक्ष रख रही हूँ। तीनों में आपस में बातचीत हो रही है। मीठी बोल रही है कि माँ, शक तो मुझे पहले भी हुआ था। आपने उस दिन देखा था ना शिमला में, कैसे मैंने आपको बर्फ के गोले दे मारे थे, वरना मैं तो कभी किसी को आंख उठा करके भी नहीं देखती। डॉक्टर प्रभात बोल रहे कि हाँ ठीक कर रही हो, मुझे भी हमेशा तुमसे एक खिंचाव सा लगता था, पर तुम्हें कब पता चला? गीता देवी अपने बेटे से पूछ रही है। तो डॉक्टर प्रभात बोल रहे हैं कि उसी दिन जब आप और मैं दोनों उस घर में बेहोश हो गए थे, उसके बाद होश आते ही मुझे सब कुछ याद आ गया था, पर 6 महीने से मैं चुप था। सारी बातें पता की, फिर डैड से बात की, तब कहीं जा करके मुझे आप लोगों से मिलकर ये सब बातें बताने की हिम्मत आई। फिर डॉक्टर समीर ने शुरू से लेकर अंत तक की सारी बातें दोनों को बता दी। दोनों बहुत देर तक आपस में बातचीत करते रहे, रोते रहे, खुशी मनाते रहे। फिर डॉक्टर प्रभात ही बोलता है कि अच्छा अब बस करो, चलो पहले मुझे एक कप चाय पिलाओ, फिर गुरुद्वारा चलते हैं। ठीक है। मीठी उठकर चाय बनाने जा ही रही थी कि तभी सिसकने की आवाज़ सुनाई दी। तीनों पलट के देखे तो दंग रह गए। हनी तुम? हाँ, मुझे 2-3 दिन से तुम्हारे बारे में गॉसिप सुनने को मिल रहे थे, इसलिए आज तुम्हारा पीछा किया तो तुम्हें यहाँ पाया। क्या? अरे मजाक कर रही हो यार, तुमने तो मुझे और मेरे घर वालों को इतना प्यार और इज्जत दिया है कि तुम्हारे लिए कुछ भी करूँ तो कम है। तुम यहाँ आई कैसे? तुम्हें कैसे पता चला यहाँ के बारे में? मैं माँ और मीठी को लेने आई हूँ, अब से ये हमारे साथ हमारे घर में रहेंगी। क्या तुम्हें इनके बारे में पता है कि ये हमारी माँ है और ये हमारी पत्नी है मीठी? हाँ, मुझे तो बरसों से सब कुछ पता है। क्या? हाँ, पर कैसे? मैंने भी वो सीडी और एल्बम देख लिए थे, पर तुमने कभी बताया नहीं। तुमसे प्यार करने लगी थी, तुम्हारे 2 बच्चों की माँ बन गई थी, फिर तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं था, तो तुम्हें क्या बताती? तुम्हें याद है ना, जब मैंने तुम्हें गाना गाने को कहा था तो तुमने कैसा गाना गाया था? फिर मेरी पेंटिंग भी नहीं बना पाए थे। फिर एक दिन मैंने तुम्हारे पीठ के मस्से को देखा तो समझ गई कि आर्टिफिशियल है। आखिर मैं भी एक डॉक्टर हूँ भाई। तभी से मैं बेचैन हो उठी थी, फिर खोजने लगी थी, और फिर वो सीडी और एल्बम मुझे भी मिल गए थे जो तुमने देखे और पढ़े। क्या ये भी तुम्हें पता है? हाँ, मैंने उसे पढ़कर और देख करके उसे वहीं पे सहेज के रख दिया था। माँ, मुझे भी आशीर्वाद दीजिए, मैं भी आपकी बहू हूँ, खुश रहो। पर मैं और मीठी कहीं नहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे। बस प्रभात आया जाया करेगा। तुम दोनों बीमारों की सेवा करते हो, जिंदगी बचाते हो, तुम दोनों का एक साथ रहना जरूरी है, साथ रहो। फिर हम दोनों इतने बड़े घर में नहीं रह पाएंगे, साथ में रहने से लड़ाई झगड़ा भी होने का डर है। फिर तुमने सुना है ना कि एक मयान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। पर माँ, कोई गल नहीं पुत्र, मेरा आशीर्वाद सदा तुम लोगों के साथ है। मेरा बेटा जिंदा है, सही सलामत है, मेरे लिए यही बहुत है। क्यों मीठी, तुम्हारा क्या कहना है? क्या कहती हो तुम? मैं माँ की बातों से सहमत हूँ। अच्छा, तब मैं चलती हूँ, आप लोग फिर से सोच लीजिए। माँ, मैं आती रहूँगी और फिर फ़ोन भी करूँगी आपको। हनी चली गई थी। तीनों गुरुद्वारे गए थे। वहाँ समीर ने
यानी डॉक्टर प्रभात ने फिर से मीठी से शादी कर ली थी। शादी करने के बाद दोनों ने गीता देवी का आशीर्वाद लिया था। फिर डॉक्टर प्रभात हनीमून पर मीठी के साथ चले गए थे। गीता देवी डिम्पी के साथ उसी घर में रह गई थी। हनीमून से वापस आकर के डॉक्टर प्रभात ने हॉस्पिटल और मीठी ने कॉलेज ज्वाइन कर लिया था। अब प्रभात दो हिस्से में बट गया था। वो हॉस्पिटल में डॉक्टर समीर और हनी के लिए डॉक्टर समीर था और मीठी और गीता देवी के लिए उसका प्रभात। गीता देवी अपने बातों पर कायम थी और वो हनी के पास रहने नहीं गई थी, बल्कि मीठी और गीता देवी अपने ही पुराने घर में साथ में रह रही थी। समय बीतता जा रहा था। डिम्पी अपनी पढ़ाई पूरी करके इंडिया लौट गई थी। मीठी ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया था। मिनी भी धीरे धीरे बड़ी होने लगी थी। आज मिनी 5 साल की हो चुकी है। वो मीठी और दादी के साथ ही रहती है। दोनों परिवारों का आना जाना लगा रहता है। अब सबों को सब कुछ ज्ञात हो गया है कि डॉक्टर समीर नहीं, डॉक्टर प्रभात है। सभी हंसी खुशी साथ में रह रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को ये हिंदी नॉवेल मीठी कैसी लगती है? अगर अच्छी लगी हो तो थोड़ा सा कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए। मैं तो बोल बोल के थक चुकी हूँ लेकिन मेरा नहीं लग रहा है कि यूट्यूब में कुछ होने वाला है। फिर भी मैं अपनी कोशिशें जारी रख रही हूँ। ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, ना ही लाइक, ना व्यूज़, कुछ नहीं। 500 वीडियो होने वाले हैं पर अभी तक 1000 सब्सक्राइबर नहीं हो पाए हैं। खैर चलिए,